गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किया था, तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 को सोल्व करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब ये कह रहा है कि हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसमें आपको एंगल दे रखा है 20 डिग्री का, ठीक है। अब हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कौन से होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होते हैं। तो अगर ये 20 का दे रखा है तो यहाँ पे 90 लाने के लिए कितने एंगल की ज़रूरत है, 20 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 70, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, लगभग 70 डिग्री का, ठीक है। तो हम जो हमारा प्रोटेक्टर होता है उसकी हेल्प से बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बट अभी हम ऐसे ही बनाएंगे, तो आप प्रोटेक्टर का यूज करके बना सकते हो, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका जो हमें एंगल्स दे रखा है ये वाला, दैट इज 63 डिग्री। अब 63 इसमें क्या ऐड करें कि हम 90 डिग्री पे पहुंच जाएं, बराबर 27। तो जो हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा दैट इज 27 डिग्री का, ठीक है। और ऐसे हमें इसको ड्रॉ करके दिखाना है। थर्ड वन जो एंगल है जो हमारा दैट इज 57 डिग्री का, ठीक है। अब हमें एंगल ड्रॉ करना है 57, इसमें क्या ऐड करें कि हमारा 90 डिग्री आ जाए, दैट इज 33, ठीक है। नहीं 60, यस 33। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा हमारा 33 का। तो कैसे बनाएंगे हम, इसमें जो हमारा एंगल बनेगा 33 डिग्री, मतलब सिर्फ हमें बनाना है और प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे तो हमारा एग्जैक्ट सेम बनेगा। अभी ये बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही नहीं है, प्रोटेक्टर की हेल्प से और अच्छे से बनेगा। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब हमें इन एंगल्स के क्या निकालने हैं, सप्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम 180 होता है। टू एंगल्स सम इज 180 डिग्री, मतलब ऐसे एंगल जिनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक एंगल दे रखा है दैट इज 105 डिग्री। तो हमें पता है कि इसका सप्लीमेंट्री निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 180 माइनस 105, तो कितना बचा ये 75 डिग्री। तो अब हम इसके साथ कौन सा एंगल बना देंगे, दैट इज 75 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 75 डिग्री का, ये इसका हो जाएगा सप्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 87 ऐसे बना रखा है दैट इज 87 डिग्री। तो अब हमें पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, 180 में से 87 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमारा एंगल आएगा 93 डिग्री का, ठीक है। तो 93 डिग्री का एंगल जो हमारा बनेगा दिस वन, 90 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा 93 डिग्री का एंगल, ठीक है। थर्ड वन जो हमारा है दिस इज 154 डिग्री का,
154, तो 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 26 डिग्री का। तो 26 डिग्री का एंगल हमारा बनेगा दिस वन, इस टाइप का ऐसा दिखेगा, मतलब वो एंगल हमारा। ठीक है, तो ये हो गई कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर दी सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कौन से सप्लीमेंट्री है। तो एक 65 दे रखा है, एक 115 दे रखा है, तो अब हम इनको ऐड करके देखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 180, तो ये कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट्री, मतलब ये दोनों एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री। सेकंड है 63 डिग्री और 27 डिग्री, तो 63 प्लस 27 दैट इज 90 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। थर्ड वन 112 डिग्री एंड 68 डिग्री। ठीक है, तो 112 प्लस 68 180 डिग्री, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा सप्लीमेंट्री। ठीक है, फोर्थ पार्ट 130 डिग्री एंड 50 डिग्री, तो 130 प्लस 50 दैट इज 180 डिग्री, तो सेम हमारा सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 45 डिग्री, 45 और 45, तो 45 प्लस 45 विच इज़ 90 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, देन 80 डिग्री और 10 डिग्री, तो 80 प्लस 10 विच इज़ 90 डिग्री, ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल्स विच इज़ इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे एंगल्स फाइंड करो जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो कोई भी एंगल्स हम निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया एक 70 डिग्री का, देन उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, मेंट एंगल होगा हमारा 20 डिग्री का। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 45 डिग्री का लूँ तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 45 डिग्री का। अगर मैं यहाँ पे 60 डिग्री ले लूँ तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 30 डिग्री का। मतलब हमें ऐसे एंगल्स लेने हैं, दो एंगल्स जिनका सम हमारा 90 डिग्री हो। ठीक है, सेम फिफ्थ क्वेश्चन में है, फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ऐसे एंगल्स बताओ जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो। जैसे यहाँ पे मैंने 110 ले लिया, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा 70 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं जिनका सम 180 डिग्री आता हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैंने 130 ले लिया तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा 50 डिग्री। और अगर यहाँ पे मैंने 80 डिग्री ले लिया तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा 100 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गए इसके कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट। नेक्स्ट है in the given figure angle 1 or angle 2 at the are the supplementary angles. If 1 is the decrease, what changes should take place in second so that both the angles still remain supplement. अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक इसने ऐसे एंगल बना रखे हैं, दिस वन 1 दिस वन
2। अब ये कह रहा है कि अगर मैं एक को डिक्रीज करूं, मान लो इसने इसी एंगल को यहाँ से ऐसे डिक्रीज कर दिया तो ये 1 हो गया और ये 2, लेकिन रहने सप्लीमेंट ही चाहिए। तो जब एक को डिक्रीज कर रहे हैं तो 2 देखो यहाँ पे इतना सा था और यहाँ पे बड़ा हो गया, तो इसका मतलब अगर 1 को डिक्रीज करेंगे तो 2 हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इफ वी डिक्रीज एंगल 1 देन एंगल 2 विल बी इंक्रीज, कि ऐसा करेंगे तो हमारा एंगल 2 क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन वो रहेंगे क्या, सप्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट इफ बोथ ऑफ देम आर। तो क्या ऐसे एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं अगर दोनों एक्यूट हों। अब एक्यूट एंगल्स हैं, मान लो दोनों के दोनों 90 से छोटे हैं, ठीक है, एंगल ए बी और एंगल बी भी 90 से छोटे हैं, तो क्या वो सप्लीमेंट बनेंगे। अगर वो दोनों मान लो अगर 80 के भी होंगे तो 160 बना, इनका सम 180 नहीं बना। अगर वो एक्यूट है तो वो सप्लीमेंट नहीं होंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट, ऑब्ट्यूज, अगर वो ऑब्ट्यूज है तो क्या सप्लीमेंट बनेंगे। अब ऑब्ट्यूज जो 90 से बड़े होते हैं, तो जब मान लो कोई दो एंगल्स हैं ए बी, मैं 91 ही ले लेती हूँ दोनों, तो जब 91 + 91 करते हैं, सॉरी, तो ये हो जाएगा 182। तो ये 180 से क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। इसका मतलब ये भी जब अगर दोनों ऑब्ट्यूज होंगे तो भी हमारे सप्लीमेंट नहीं बनेंगे। अगर राइट एंगल होंगे तो थर्ड वन है, अगर दोनों राइट हुए तो, यानी कि राइट हमारा होता है 90 और 90, 90 + 90 दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, 180। तो यहाँ पे आएगा यस, कि अगर दोनों राइट हैं तो सप्लीमेंट्री बन सकते हैं लेकिन एक्यूट दोनों होंगे तो भी नहीं बनेंगे और दोनों ऑब्ट्यूज होंगे तो भी नहीं बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, कोई एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, इज इट्स कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। अब हमें पता है कि कोई एंगल अगर मेरा 90 डिग्री बना रहे हैं दो एंगल मिलके, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो 90 डिग्री का एंगल दो एंगल मिलके बना सकते हैं। अगर ये 45 है तो 90 पहुंचने के लिए मुझे कितना चाहिए, 45। ठीक है, तो अगर एक 45 है तो दूसरा क्या 45 से बड़ा आ सकता है, नहीं, छोटा आ सकता है। क्या ये 45 से बड़ा होगा, नो। 45 से छोटा होगा, नो। तो क्या होगा, इक्वल टू 45। ठीक है, कि अगर आपने एक एंगल 45 दे रखा है तो दूसरा भी कितना आएगा, 45, तभी वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका मेजर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, अगर सप्लीमेंट्री है तो उनका सम कितना आना चाहिए, 180। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए, अगर दो एंगल्स, अब मान ये सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है, अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो ये क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर या स्ट्रेट एंगल। तो क्या बना रहे हैं कि ये स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो थर्ड का आंसर आएगा स्ट्रेट एंगल। इसकी जगह आप लीनियर पेयर भी लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, 180 डिग्री होता है उनका सम भी। ठीक है, नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, एक फिगर दे रखी है हमें दिस टाइप, ठीक है, दिस वन बी, दिस वन ए, दिस वन ई, ओ,
डी एंड सी। ये फिगर है। अब इसमें पूछा क्या है हमसे, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ऑब्ट्यूज होने चाहिए और वर्टिकली अपोजिट होने चाहिए। तो ऑब्ट्यूज हमारे देखो, ऑब्ट्यूज हमारे कौन से होते हैं, जो हमारे 90 से बड़े होते हैं। तो 90 से बड़े एंगल हमारे कौन कौन से बन रहे हैं, दिस वन, एक तो ये बन रहा है ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल है एंगल बी ओ सी के, बी ओ सी। सेकंड क्वेश्चन है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाले, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, और एडजेसेंट मतलब पड़ोसी होने चाहिए, साथ साथ वाले। तो बी ओ ए एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ए ओ ई, ए ओ ई क्या बना रहे मिलके, 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, ठीक है। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो ऐसे दो एंगल्स जो कि इक्वल हैं और सप्लीमेंट्री हैं। थर्ड पार्ट है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो कौन कौन से होंगे हमारे एंगल, बी ओ ई, बी ओ ई, और दूसरा एंगल ई ओ डी, ई ओ डी, और सप्लीमेंट्री है इसलिए क्या बना रहे हैं, एंगल 180 डिग्री का, ठीक है। फोर्थ पार्ट अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री है लेकिन अनइक्वल्स हैं। तो ये कौन कौन से होंगे हमारे, ए ओ डी और डी ओ सी, ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ सी, ये भी सप्लीमेंट्री है लेकिन अनइक्वल है। ये तो क्या है, इक्वल, और ये क्या है, अनइक्वल, ठीक है। लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जो लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं, तो जो है ए ओ ई और ई ओ डी, एंगल ए ओ ई और एंगल ई ओ डी, ये ऐसे एंगल्स हैं ए ओ ई और ई ओ डी जो साथ साथ में हैं लेकिन लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। कल के वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 को सोल्व करेंगे।